मैं डॉक्टर शादा आफिन, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट एट एबीएस हॉस्पिटल्स अत्तापुर एंड टोली चौकी। तो मैं आज ईसीटी के बारे में बात करूंगी। ईसीटी यानी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक शॉक, कन्वर्जन यानी मिट्टी या फिर दौरा या फिर झटका जिसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आता है, तो इसको इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी बोलते हैं। तो ये किन किन बीमारियों में दिया जाता है? जैसे कि आप लोग सब सुनते हैं कि साइकियाट्री यानी दिमागी मर्ज जो है कई किस्म के होते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया यानी बाइपोलर डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स, नशे की बीमारियां, एडिक्टिव डिसऑर्डर्स, एंजाइटी, ओसीडी, ये सारी चीज़ें दिमागी मर्ज में आते हैं। तो इसमें से डिप्रेशन सबसे ज़्यादा कॉमनली ईसीटी यूज़ किया जाता है। डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं मायूसी होना, अपने आप में रहना, किसी और से बाहर मिलना जुलना कम कर देना, नींद पूरी नहीं होना, खुदकुशी के ख्यालात आना, तो ये सारे हैं डिप्रेशन के साइंस। और दूसरा स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें डर, घबराहट, कोई मेरे को फॉलो कर रहा है, डिल्यूजन से कोई मेरे पीछे पड़ा है और कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं रहना, ना अपने आप का ख्याल रख पाना सही से, कानों में आवाज़ें आना, अपने आप में बात कर लेना, हंस लेना, तो ये सारे सिम्टम्स है स्किज़ोफ्रेनिया के। तीसरा आ गया मेनिया यानी बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना, ज़्यादा पैसा खर्चा करना, नींद नहीं होना, चिड़चिड़ापन और गाली गलौज, घर वालों पे हाथ उठाना, तो ये सारे सिम्टम्स मेनिया यानी बाइपोलर डिसऑर्डर के होते हैं। तो ये इन तीन बीमारियों में कॉमनली यूज़ किया जाता है। तो ईसीटी किन किन पेशेंट्स यानी कब कब दिया जाता है? हर किसी को ईसीटी की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों में ज़्यादा मेडिसिन जल्दी काम नहीं करता, कभी कभी मेडिसिन काम करने में 1 महीना लग जाता है, जिसमें मेडिसिन की है ना स्लो रिस्पॉन्स रहेगा, उन लोगों में इफेक्टिव है। और जिन पेशेंट में जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे कि विदिन 1 वीक, तो उस लोगों में ईसीटी प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कभी कभी पेशेंट वायलेंट होता है, मैनेजेबल नहीं है, घर से भाग जाना, तो इन केसेस में जो है ईसीटी जल्दी फायदेमंद होता है। तो इसका प्रोसीजर क्या है? जैसे कोई सर्जिकल प्रोसीजर, जैसे कि मतलब 4 या 6 घंटे पहले है ना खाना या पानी बिल्कुल खाली पेट आना है, और एनेस्थीसिया मतलब बेहोशी की हालत में पेशेंट को एक मजल रिलैक्सेंट दिया जाता है, बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद एक 70 या 100 वोल्ट की है ना इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जो सिर्फ 20% आपके स्कैल्प की हड्डी को क्रॉस करके पहुंचेगा, और वो भी 1 सेकंड से कम, यानी 0.8 या 0.6 सेकंड के लिए दिया जाता है। और विदिन 10 to 15 मिनट्स पेशेंट जो है अवेक हो जाता है, और आधे घंटे के अंदर आप जो है पेशेंट बात करने लगता है, और विदिन 2 to 3 आवर्स जो है उसको हम खाने या पीने के लिए दे सकते हैं, और फिर डिस्चार्ज करके घर लेकर जा सकते हैं। कभी कभी एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर डे केयर में भी दिया जा सकता है। तीसरा, लोग कई सवाल करते हैं कि ना इसकी सेफ्टी क्या है, पेशेंट को एक पनिशमेंट की तरह है, या फिर पेशेंट बहुत तकलीफ में है, और लोग एक गलत फहमी में है कि इसको जिस तरह बताया जाता है टीवी में, है ना, मूवीज़ में, कि पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है। ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंट को तो एनेस्थीसिया के अंडर दिया जाता है, तो पेशेंट को पता भी नहीं लगता। तो ये मॉडिफाइड ईसीटी है। पहले ज़माने में होता था कि डायरेक्ट ईसीटी दिया जाता था, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। इसकी सेफ्टी को लेके कई सारे सवाल हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है। प्रेगनेंसी में प्रेफर किया जाता है, इसको दवाओं से बेहतर माना जाता है। और तीसरा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स। जब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, तो कभी कभी हेडेक होने के चांसेस है, और कभी कभी है ना फॉरगेटफुलनेस या फिर भूल जाना, जो विदिन 1 मंथ आपको वापस फिर से है ना रिवर्ट हो जाता है। तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। तो आपके रिश्तेदार, घर वाले या कोई भी किसी की मर्ज से है ना इम्प्रूवमेंट नहीं बता रहे मेडिसिन, तो आप हमारे पास लेकर आइए। हमारे पास है ना सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है, और ये बहुत सेफ है, और सेफ हैंड्स में है, हमारे पास लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।